पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कॉल के मुझे शुरू से पता चल गया टुन्नी, लैंग्वेज से पता चल जाता है टुन्नी। कहते इवन हारिस वंस थॉट ऑफ बिकमिंग अ टेररिस्ट। आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ टेररिस्ट। आओ जरा मेरे से आगे मेरे से बात करो। तुमने सुनी सुनाई बातें इधर उधर से सुन सुना के लगा लगू के बातें करते रहते हैं। आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ टेररिस्ट। असल में मैं इसको भी फॉरगिव कर सकता था, ये जो शुरू का जो इसने बोला। आई मीन अड्डा तू, आई मीन it is a natural not to for these people to have these thoughts। कैसी थॉट्स हो के ये तो मैं भी कहूं कि तुम जैसे लोगों को हमने बड़े देखा है। ये अभी बांदर देखे हैं, बांदर दिखाऊं आपको? ये बांदर जो है, तुम जैसे बांदर ऐसे छलांगे मारते हैं मस्जिद के ऊपर खड़े। ये क्या है? ये बांदर ये क्यों मस्जिद के ऊपर इस तरह बांदरों की तरह डांस कर रहा है? बांदर है ये? नीचे कौन है ये सारे? आई कैन ऑल्सो स्टेरियोटाइप। ये स्टेरियोटाइप चीजें जो है ना, ये हम भी कर सकते हैं। जो मैंने जिस किस्से को तुमने सुना सुनाया, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जो रखी है ना, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। और वो स्टोरी उसको जाके पूरा पढ़ना है। 2 सफ़ों का मेरी बुक में उसका वाकया लिखा हुआ, उसको जाके पढ़ लेना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि वो क्या था। तुम एक 15 साल के बच्चे को, जिसको पता नहीं कि वो कहां पे है, तुम उसको कंपेयर कर रहे हो कि ये बनना चाहता था टेररिस्ट। मैं जब बच्चा था ना 15 साल की उम्र में, तब मैं आपका पापा भी बनना चाहता था। तो इस तरह की भोंगियां मारते हैं ये लोग, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनको शर्म नहीं आती और अपनी बिगेटरी को जस्टिफाई करते हैं। क्लासिक टुन्नी, यूर अ क्लासिक टुन्नी। देयर इज नथिंग गुड एवर गोइंग टू कम आउट ऑफ योर लाइफ, नथिंग। कुछ भी नहीं आना तुम्हारी जिंदगी से। यही करते करते तुमने मर जाना है कि जी ये हिंदू, ये मुसलमान ऐसे हैं तो मुसलमान वैसे हैं, और कुछ नहीं आना। तुमने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करना अपनी। गेट लॉस्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज आ गए। हाँ जी सर जी, अरे क्या कहना मैं चाह रहे आपको सर इसलिए आया था स्पेशली क्योंकि मेरी बड़ी देर से वो निकी वाले बंदे से बात हो रही थी हैं? एंड ये इस बांदर व्हेन से। हाँ व्हेन दैट पर्सन सेड, उसके ना नीचे मेरा कमेंट देख रहा हूँ, वो एक्चुअली मेरे से ही बात उससे बोला था कि इवन हैरिस सॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ टेररिस्ट। तो मैंने उस पर उसी टाइम कमेंट लिखा था, नो दैट इज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ही वेंट टू अ प्लेस विच टर्न्ड आउट टू बी अ रिक्रूटमेंट कैंप फॉर हाँ, जिहादीज। और इसीलिए मैं आया कि भाई प्लीज पिक दिस अप, एंड बाय द टाइम यू हैड ऑलरेडी सीन इट, बिकॉज आई वांटेड यू टू करेक्ट द रिकॉर्ड कि भैया अगर लोगों को लगता है कि यू हैड दीज टेररिस्ट आई थॉट्स। हैव एक्सप्लेन्ड दिस, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। और ये जो कह रहा है ना, ये जो बात कर रहा है, ये टुन्नी है ना, समझ? यही तो मैं आपको बता रहा था, इस तरह के टुन्नी लोग हैं। ये जो बात जो कह रहा था, और इस तरह के लोग। गुलजार भाई, आपका कभी दिल किया था टेररिस्ट बनने का जब आप मुसलमान थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। वह उसकी वजह ये है कि ये कभी ऐसी जगह पे गए नहीं जहां पे रिक्रूटमेंट हो रही थी टेररिस्ट जातियों की। ये वेरी पता नहीं लकी। बड़ी गंदी मेंटालिटी है कि भैया तो आप मुसलमान मेरी होगे तो सबको टेररिस्ट थॉट ही होंगे। ये क्या गंदी मेंटालिटी है यार, ये दिस इज बैड, because दिस इज ये बैड। because these are Tunni people, because they come from a very strong position। सिक इनके दिलों में माइंडसेट। नफरत, इनके दिलों में उसी तरह नफरत डाली गई जिस तरह ट्रेनिंग कैंप्स में, जहातियों के ट्रेनिंग कैंप्स में हाँ, मुसलमानों के दिलों में नफरत डाली जाती है हिंदुओं के बारे में। उसी तरह इनके दिलों में नफरतें डाल दी गई हैं। दे विल नेवर अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। ये कभी कुछ दे विल अपनी जिंदगी में अचीव ओनली नहीं करेंगे इस ब्लेम तरह। गेम, ओनली ब्लेम गेम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। भैया तुम पॉजिटिविटी फैलाओ जिंदगी में, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चुप ही बैठ जाओ। नेगेटिविटी क्यों फैलाते हो यहाँ पर आके यार? दिस इज नॉट अ चैनल फॉर बैशिंग अदर पीपल और अदर रिलीजन्स। भाई प्लीज कम हियर, गेन सम नॉलेज एंड एम्पायर। कुछ अच्छा नहीं सीख सकते तो बंद करके यूट्यूब ही बंद कर दो यार, कम से कम। दिस इज नॉट अ फिस्ट फाइट काइंड ऑफ। मैं गालिब के चैनल पे आता हूँ, आपके चैनल पे आता हूँ, गुलजार भाई का चैनल देखो, तो कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ सीखो। इफ़ यू गेन 5 मिनट्स देख के कुछ नॉलेज मिलेगी, उससे कोई फ़ायदा होगा। और अगर आपको नॉलेज नहीं मिल रही ना,
तो वो फिर कोई फायदा नहीं है उसका, वो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, स्पेशली यू यंग पीपल, प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम जिससे कुछ मिलता है। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ किसी के चैनल पे मत जाओ, कोई कोई ऑफिस का जो कुछ इम्प्रूवमेंट का एक्सेल वर्ड का ही यूट्यूब पे फ्री में देख लिया करो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन लाइफ। बस सर इतना ही बोल रहा था, आई रियली गॉट पिस्ड ऑफ, इसलिए मैं वापस आ कोई गया। बात नहीं, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। ठीक थैंक है यू सर, सर। थैंक्स अ लॉट। इसमें एक और भी पॉइंट है, अगर कोई देखो दहशतगर्द था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर वो सुधर गया, वो इंसान बन गया, वो जेल से बाहर आके इंसानियत की बात करता है, तो क्या आप उसको ये बोलोगे तुम दहशतगर्द थे? यानी ये लोग हमेशा पास में लाते हैं और रॉन्ग नैरेटिव लेते हैं। इसमें दो पॉइंट है, बुरा अच्छा भाई बन सकता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कोई बुरा था ही नहीं, आप उसको बुरा जबरदस्ती कहे जा रहे हो। ये इनके जहन में 7वीं सदी या एंशिएंट टाइम के दिमाग चल रहा होता है। नहीं नहीं गुलजार भाई, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, बिकॉज इस पे ना मेरे एक दो बारी डिबेट भी हुई है लोगों के साथ, कि वो कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, कश्मीरी मुसलमानों ने, जो कश्मीर फेल्स पे भी हमने देखा है और ये भी किया है, विच इज़ फाइन, हुआ था। पर भैया नाउ दिस इज़ 32 ईयर्स, 2 जनरेशन्स नेरली आ गई हैं। यू कैन नॉट कीप हार्पिंग अबाउट जो गलत हुआ था। तुम्हारे को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, यू हैव टू बरी द हैचेट, नेक्स्ट जनरेशन को मिलना है साथ में, एंड यू टुगेदर हैव टू कंटिन्यू एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, अदरवाइज हम लड़ते ही रहेंगे। यू हैव टू बरी द हैचेट। ये नहीं देखते अब वो जो ये था क्या बोलते, नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया था यूएस ने, ठीक है, और एंड में यूएस के साथ काम करके जापान आज कहाँ पहुँच गया। वो मैंने तो नहीं देखा जापानियों को गालियाँ मारते हुए, यूएस के लोगों को मैंने नहीं देखा कभी। हाँ नहीं, ऑब्वियसली दे एक्चुअली, इसको ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजे की बात है, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार ये बने होते हैं। ये कह रहे थे अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे बम गिराया वगैरह। जनरल डगलस ने उसके बाद जापान का कॉन्स्टिट्यूशन राइट करने में हेल्प की, जिसकी वजह से, जिसकी बेस के ऊपर जापान चल रहा है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो अमेरिकन ने बनाने की तजवीज दी थी। जनरल डगलस ने वो टास्क दी गई थी, मैकार्थर डगलस था उसका जो भी नाम था, क्या नाम था, जो भी था, उसमें उन्होंने हेल्प की थी। हाँ। सो एनीवे माय पॉइंट इज कि वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, वो इसको सेलिब्रेट नहीं करते। ऑब्वियसली उनके कितने 50,000 60,000 उनके बंदे मारे गए, बट दे रिकॉग्नाइज के उनकी जो इंपीरियल जापानीज फोर्सेस थी, मुझे उनमें उन्होंने दुनिया को पिकनिक का नाम नचाया हुआ था। और बहुत कुछ एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं कि कितने अमेरिकन से, और उसके मेरे ख्याल ये कहा जाता है कि 100,000 के 200,000 अमेरिकन ने मरना था अगर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल असॉल्ट करते, एंड ओवर 2 मिलियन जापानियों ने मरना था अगर ये वॉर को कन्वेंशनल लेके। सो दे अंडरस्टैंड, लेकिन ये आसे अमेरिका एवं मामे बने में। उन्होंने कहा था अगर ये बॉम्ब नहीं गिरते, अब मैं सपोर्ट नहीं कर रहा बॉम्ब का, उन्होंने कहा था द वॉर वुड हैव कंटिन्यूड बिटवीन 3 to 5 years, और जो नंबर आप बोल रहे हो दैट इज करेक्ट। और उसका एवरी डे द वॉर कंटिन्यूज, उसके रेपरकशन ना 10 fold होते हैं, बिकॉज आपकी जनरेशन का इम्पैक्ट होता। तो ये नहीं होता कि होता गलत था, उनको 2 तो नहीं गिराने चाहिए, तो मैं तो 1 भी नहीं कह रहा, बट कम से कम 1 पे ही चुप हो जाते। बट ठीक है, जो नहीं, लेकिन वो रुके नहीं थे ना, नहीं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है ना, वो रुके नहीं थे। जब उन्होंने हिरोशिमा पे पहले गिराया था, तो उन्होंने फिर कहा था कि हम अगला भी गिरा देंगे, हमारे पास पूरी बमों की फैक्ट्री पड़ी हुई है। तो वो इंपीरियल आर्मी ने कहा हमने नहीं करना। फिर उन्होंने नागासाकी पे गिराया, तो फिर भी नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर वो एंड में मान गए। तो इन्होंने अभी 2 टोक्यो पे गिराने थे, 2 गिराने थे टोक्यो पे इसके बाद। नहीं, आई थिंक वो सेकंड के बाद वो यूएस ने भी शायद हाथ खड़े कर दिए थे जब उन्होंने सेकंड वो फैट No, I actually watched this documentary on that. They were ready to drop on Tokyo. अगला टारगेट टोक्यो था। नहीं, एनीवे तो सर उसमें मैं लास्ट एंड करता हूँ इस पे। तो जापानियों ने क्या सीखा, आपको एक बहुत फेमस अवार्ड होता है जापान में, द माइकल बॉल्ड्रिज अवार्ड, जो क्वालिटी का हाईएस्ट लेवल होता है। माइकल बॉल्ड्रिज कोई जापानी नहीं था, वो यूएस का बंदा था। गोरो का नाम लगा। हाँ, वो गोरो, वो टोयोटा को जिसने, नहीं टोयोटा का तो लीन होती है, टोयोटा का लीन मेथोडोलॉजी होती है। वो मैल्कम बॉल्ड्रिज को के नाम पे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड रखा है। जापानी किसी के नाम पे नहीं रखते, वो भी किसी बाहर के बंदे का इसलिए रखा था क्योंकि उसको यूएस में कोई इज्जत नहीं मिली थी, उसको जापानी लेके आए कि भाई, और उससे सीखा, एंड दे बिकेम द चैंपियंस ऑफ क्वालिटी का। आई रिमेंबर दैट। मेरा ख्याल इट स्टार्टेड विद टोयोटा, वाज़न्ट इट? नहीं, वो जापान में रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है। वो जब टोयोटा ने तो स्टार्ट किया था, नहीं, जब ये बंदा आया था, ये आई थिंक इट केम फ्रॉम इन द 50s, मे बी ही वेंट टू, हाँ 50-60s। he went दो बंदे हैं, जैसे वो पीडीसी और ये सब है। मैल्कम बॉल्ड्रिज के नाम पे तो जो अवार्ड है, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, वो उसको यूएस में किसी ने वो लिफ्ट नहीं करी थी, उसको लिफ्ट करी
जापान ने, क्योंकि दे रियलाइज कि उनको नॉलेज के भूखे थे और उन्होंने इम्प्लीमेंट किए उसके आइडियाज़ और कहाँ बन पहुँच के ये मैं इसके ऊपर बड़ा मजे का फैक्ट आपने बड़ी, क्योंकि एक बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक आजकल क्लिप भी वायरल हुआ था स्टीव जॉब्स का, उसमें हाँ उसने पुराना हाँ उसमें तो उसने यही वो बात की थी क्वालिटी क्यों क्वालिटी। नहीं जापानीज क्यों नहीं कभी क्वालिटी बोलते। मेरा तो बैकग्राउंड है ना सिक्स सिग्मा और लीन का प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का, तो हमारे को तो सिखाया जाता था। और आई टेक दैट कि वो स्टीव जॉब्स ने बोला था कि कौन सी कंट्री है जो क्वालिटी के बारे में कभी नहीं बोलती, और वो है जापानी। और यूएस वाले चिल्लाते रहते हैं क्वालिटी क्वालिटी कहते हैं जापानी कभी नहीं बोलते, बट तुम्हें पता है तुम लेकिन जापानी या बट समझ सकते एवरीवन बिलीव्स कि हाँ जापानी जो होता है, सोनी हो चाहे हाँ जेवीसी जेवीसी हाँ तो खैर अमेरिकन था, नहीं सॉरी सोनी हो, पैनासोनिक हो हिटाची हो, गया हाँ ये जितने भी इस तरह के जो ब्रांड्स थे, पैनासोनिक हो, ये तो खैर हाँ अब कंप्यूटर वर्ल्ड में थोड़ा डिफरेंट हो गया 90s हाँ तक, तो पैनासोनिक और सोनी यही चीजें होती थी, और उसी हाँ के एवरीवन बिलीव। वो बैक टू द फ्यूचर में एक सीन था, वो जब डॉक एमर्ट ब्राउन के पास जाता है माइकल जे फॉक्स, मार्टी जब जाता है 1950s में, 55 हाँ में जाता है हाँ पहली वाली में पहली वाली में, वो जब हाँ उसमें पहली उसमें वाली जाता है, उसको कहता है कि वो उसके पास कैमकॉर्डर होता है, उस वक्त बड़े कैमरे होते थे ना, खैर वो भी उस वक्त की इन्वेंशन थी 85 में। तो वो कहता है ये क्या है, ये कहाँ का बना हुआ? वो कहता है ये जापानी मेड है। तो डॉक, क्योंकि वो 1955 का डॉक होता है, वो कहता है जापान की कौन सी चीज हो सकती है, जापान तो करेक्ट बड़ी फजूल चीजें बनाता है। वो कहता है नहीं डॉग, जापान में तो सबसे अच्छी चीज, इट मींस इन द 80s में ये बिलीव किया जाता था क्वालिटी के हिसाब से, द बेस्ट क्वालिटी इज इन जापान। और कितनी मजे की बात है ये जिसका आपने नाम लिया, आई रिमेंबर रीडिंग दिस समवेयर इन द 50s के, वो बंदा गया, ही एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज्ड दिस, उसकी पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज बिल्ट ऑन हिज फार्मूला, इज दिस राइट? हाँ जो बेसिक होता है ना, जो ये कार मैन्युफैक्चरिंग से 2-3 बंदे थे जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज करा, और सबको ना जापान में ही सबसे ज़्यादा इज्जत मिली। एक तो जो वो था डेमिंग था, डॉक्टर डेमिंग, जिसने PDCA प्लान डू चेक एक्ट जो होता है ना, वो पढ़ा होगा सबने, PDCA होता है प्लान डू चेक एक्ट वगैरह, वो सब डॉक्टर डेमिंग ने बनाया था। वो उसके पूरे प्रिंसिपल जिसको TQM बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 90s तक तो बहुत कॉमन था ये। उसके बाद में लीन और सिक्स सिग्मा काफ़ी कर गया। बॉटम लाइन ये है कि भाई लोगों को उसकी इज्जत, उसका वैल्यू दिखा, और वो अपने देश पे लेके गए और इम्प्लीमेंट किया जो वो सिखा रहा था। यूएस में क्या करते थे, 2% करते थे, फिर वो कहते थे बाकी नहीं हमने करना। इसीलिए आज तक यूएस की गाड़ी देख लो, कितनी रिपेयर चाहिए होता है, कितनी मेंटेनेंस चाहिए होती है, वर्सेस एक जापानी गाड़ी देख लो, टोयोटा, मित्सुबिशी वगैरह, एक बार ही खरीद लो, कभी इंजन नहीं खुलता। तो बॉटम लाइन क्या होगी, ये है कि भाई कुछ सीख लो इनसे। भाई तुम्हारे साथ ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ये आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। ये जो ट्विटर, ये जो उठ पटांग चीज़ें लिखते रहते हो चैट लाइन पे, उससे अच्छा अगर तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं मिल रही तो अपनी भड़ास कहीं और निकालो और कुछ ढंग का पढ़ लो। दैट्स द ओनली थिंग आई विल गिव टू द यंगर जनरेशन। आजकल हमारी यंगर जनरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अपनी फ्रस्ट्रेशन ना कीबोर्ड वॉरियर्स बन के निकालते हैं, विच इज, हिम्मत है तो मुंह पे आके बोल लो। अब आएगा नहीं वो बंदा आपके पास, क्योंकि हिम्मत हाँ नहीं सही है है, वो। चलो जी, छोड़े उसको, छोड़े। एक चीज मैं और है, क्विकली मैं कमेंट कर दूं, अगर हम जिंदगी में देखें ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं और सक्सेसफुल नेशंस होते हैं, वो अपने आप को डेवलप करते हैं और इन चक्रों में नहीं पड़ते, पढ़ाई करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं याद करते 4000 साल पहले क्या हुआ था। और सक्सेसफुल और सबसे बेस्ट रिवेंज क्या होता है कि आप अपने आप को तरक्की में, पढ़ाई में आगे करो। भाई अगर रिवेंज लेना है ना, तो अपने आप को डेवलप करो। इंडिया को आप फर्स्ट वर्ल्ड पे लेके आओ, थर्ड वर्ल्ड से। पाकिस्तान भी यही करे, बजाय आप हेट के कमेंट्स में जाओगे, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान ही होगा। जी कहाँ है सर? मैं एक एंड करता हूँ इसी से सर, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्रुप, म्यूजिक ग्रुप था जब मैं छोटा था। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद आके तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलिए सर, मैं गुड नाइट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अब इसको हम भी रैप अप करते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।